था कि जमीन की समस्या ग्राम सभा में समाधान होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार सोई हुई है और इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के हम लोग आंदोलन को तेज कर रहे हैं। और दुखी थे लोग कि अगर उनके जैसे व्यक्ति की हत्या अगर हो सकती है, इतनी हिम्मत कर सकते हैं लोग, तो आम लोग को कितनी हिम्मत हो पाई। चाहे छात्र संघ हो, जन संगठन, चाहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, सभी से निवेदन करेंगे कि कल चट्टानी एकता के साथ रोड में उतर करके झारखंड को बंद कर दें। बेखौफ है, उनको लगता है हम कुछ भी कर लेंगे। और जैसे अभी देखिए ना, ये खूंटी वाले में ही जो गिरफ्तारी हुई 7 लोगों की, 5 लोग वहीं के लोकल उसी गांव के हैं। यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी और सफेद पोस्ट जो जो हमारे नेता होते हैं, सरकार ही कहीं न कहीं संलिप्तता रहती है। तो मुख्य साजिशकर्ता तो नहीं हो सकते ना, साजिश कहीं और रची गई, राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और निश्चित रूप से जो है आवाज को दबाने का और इस केस को भी रफा दफा करने की कहीं ना कहीं मंशा हम लोगों को दिख रही है। शक इसलिए हो रहा है कि इससे पहले भी जो व्यक्ति को पकड़ा गया, अनिल टाइगर को भी गोली उन्होंने ही मारा था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल। इस वक्त प्रेम साही मुंडा जी हमारे साथ है। आदिवासी समाज का एक बड़ा चेहरा है। सोमा मुंडा की हत्या के बाद से लगातार आदिवासी समाज में आक्रोश देखा जा रहा है। दादा आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, मसाल आंदोलन का आप लोग तैयारी कर रहे हैं। देख रहे हैं पीछे यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं। जोहार दादा, क्या कहेंगे, क्या है ये उलगुलान, आज कहाँ तक रंग लाएगा? उलगुलान हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पाढ़ा राजा पारंपरिक अध्यक्ष को जमीन के मसले पर उनको गोली मार करके निर्मम हत्या किया गया है और लगातार हमारी जमीनों की लूट हो रही है और पुलिस कुछ लोगों को पकड़ करके उसको साबित करना चाहती है कि यही लोग मारा है, जबकि शूटर अभी तक नहीं पकड़ाया है। तो इसी मांग को लेकर के आज हम लोग मसाल जुलूस पूरे झारखंड में कर रहे हैं और कल हम लोग का झारखंड बंदी है और झारखंड बंदी पूरे झारखंड में कर रहे हैं इसलिए कि ये सरकार सही लोगों को पकड़े और जमीन हजारों एकड़ का जो वायलेशन है, हजारों एकड़ का जमीन की लूट है, उसका बंद हो। इसलिए हम कहना चाहते हैं, अभी मसाल जुलूस होगा और आह्वान करना चाहते हैं हमारे पाहन पुरोहित को, हमारे पारंपरिक अध्यक्ष को, डोकलो सोहर को, माजी प्रगत महाल को और सभी संगठन, धार्मिक संगठन, चाहे छात्र संघ हो, जन संगठन, चाहे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद हो, सभी से निवेदन करेंगे कि कल चट्टानी एकता के साथ रोड में उतर करके झारखंड को बंद करने का आप काम। लोगों को शक क्यों हो रहा है? जब पुलिस ने कहा है कि हम 7 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, तो कहाँ गुंजाइश हो रही है? वो शक वाला कहाँ आ रहा है? शक इसलिए हो रहा है कि इससे पहले भी जो व्यक्ति को पकड़ा गया है, अनिल टाइगर को भी गोली उन्होंने ही मारा था, फिर कैसे साज का भाव में छूट गया वो, और वहां पर भी जो है शूटर पकड़ा नहीं गया था। आखिर शूटर ही तो बताएगा कौन हमें सुपारी दिया था। लेकिन कहीं ना कहीं ये पुलिस जो है, इस पर संशय की बात हो रही है और हम लोग मांग करना चाहते हैं पूरे तथ्यों की जांच सीबीआई से किया जाए ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके। आपको लगता है इस तरीके से उलगुलान और आंदोलन करने से इस केस पर कुछ खास प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, हमारा देश लोकतांत्रिक है, हमारा देश डेमोक्रेटिक राइट पर मानता है और इस आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन, आप इतिहास पढ़े होंगे, जितने भी आंदोलन हुए हैं आदिवासी आंदोलन में, सब में जीत मिली है। कोल विद्रोह देखिए, सरदार विद्रोह देखिए, बिरसा का आंदोलन देखिए, सिद्धू कान्हू का आंदोलन देखिए। हम लोग तो देश की आज़ादी के लिए लड़े और जोत कोड़ के जमीन बचाए, लेकिन जमीन बचाने के बाद हमारी जो अगुआ लोग को हत्या किया जा रहा है, ये बहुत हत्या किसी के भी नहीं होना चाहिए। देश कानून का राज होना चाहिए, लेकिन झारखंड में आदिवासियों की जमीन को गैर आदिवासी लोग जनरल बना करके बेचने का काम करते हैं और अरबों रुपये का खेला हो रहा है और इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि पूरे तथ्यों की जांच सीबीआई से हो, अन्यथा आंदोलन को तेज करेंगे। कल हम लोग झारखंड बंदी करने का काम कर रहे हैं और ये सांकेतिक है और आने वाला समय जमीन लूट को लेकर के व्यापक जो है हम लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। यहाँ पर हाल फिलहाल में जितनी मौतें हुई है ना, ज्यादातर जमीन विवाद को लेकर ही हुआ है। चाहे सोमा मुंडा की बात कहें, चाहे जेल कैंप का भी एक कार्यकर्ता या नेता कहिए, तारा पौध का, उनका भी जमीनी विवाद में। तो जमीन इतना यहाँ पर अहम हो गया है कि लोग एक दूसरे को मारने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यहाँ के अंचल अधिकारी, यहाँ के डीएसपी, यहाँ के थाना प्रभारी और सफेद पोस्ट जो जो हमारे नेता होते हैं, सरकार ही कहीं ना कहीं संलिप्तता रहती है। क्योंकि देखिए, इतना जमीन के आंदोलन चल रहा है
हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, रोज लिखा पढ़ी कर रहे हैं, बल्कि दखल कब्जा दे रहे हैं। और पेशा कानून में भी हम लोग का मांग था कि जमीन की समस्या ग्राम सभा में समाधान होनी चाहिए, लेकिन देख रहे हैं कि सरकार सोई हुई है और इसलिए हम लोग आक्रोशित होकर के हम लोग आंदोलन को तेज कर रहे हैं। और कल झारखंड बंदी हमारा ऐतिहासिक होगी और आर पार की लड़ाई हम लोग लड़ने के मूड में हैं। आर पार की लड़ाई होगी। प्रेमा मुंडा यहाँ पर जो सोमा मुंडा है, उनके निधन के बाद से लगातार यहाँ पर ये कवायद चल रही है कि भाई आखिर न्याय क्यों नहीं मिल रहा है, क्यों आदिवासी नेताओं को चुन चुन कर यहाँ पर मारा जा रहा है। कह सकते हैं सिर्फ हम आदिवासी को नहीं बोलेंगे, यहाँ पे कुर्मी समाज के नेता भी मर रहे हैं और जमीनी विवाद ही मेन रहा है। यहाँ पे और भी कई लोग हैं, गीता श्री उरांव है, उनसे बात करते हैं। जोहार मैम, आज के आंदोलन को लेकर क्या बोलेंगी? आज से आगाज हो रहा है या जिस दिन हत्या हुई उस दिन से ही एक दिल में वो एक टीस है कि हाँ, क्यों आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल निश्चित रूप से ये एक सिलसिला सा बन गया है और हम लोग देखते हैं जो जमीन लूट के खिलाफ में और अपनी जल जंगल जमीन को बचाने के लिए जो आवाज उठाता है, उनको इस तरह की गति झेलनी पड़ रही है। तो निश्चित रूप से वहाँ ये तो सोमा मुंडा जी जो आपके 50 गांव और जो 22 पढ़ा के जो प्रमुख थे, हाँ, एदिल सांगा जो पढ़ा राजा, तो एक बहुत बड़ा पद था उनके पास में और उनके बहुत जो फॉलोअर्स भी थे, क्योंकि उनकी बात वो बहुत ईमानदारी से रखते थे और ईमानदार उनके काम भी होते थे। तो उनका जाना लोग पचा नहीं पा रहे हैं आज भी। और अब देखा कि 7 तारीख को शाम की घटना है और सुबह से ही लोग वहाँ पर खूंटी में बंद का जो हुआ था, आह्वान हुआ था और लोग स्वतः ही अपना जगह-जगह पे जो सड़कों पे बैठ गए थे, खुद ही ब्लॉक कर रहे थे। कोई नेता नहीं था वहाँ, आम व्यक्ति सभी वो वहाँ पर थे। क्योंकि सबने देखा था कि उनका काम किस तरह का है, वो किस तरह के व्यक्ति हैं। और उस दिन हुआ, उसके बाद फिर हमारी तो हो ही रहा था कि इसको आगे उसी दिन घोषणा हो गई थी, अगर जो है दोषी हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी अगर जल्द से जल्द नहीं होती है तो फिर आगे झारखंड बंद का आह्वान होगा। तो आपको ये लगता है कि इस आंदोलन में गिने चुने आदिवासी समाज के लोग रहेंगे या पूरा झारखंड आप लोग के नहीं साथ? नहीं, संपूर्ण झारखंड की बात है, संपूर्ण झारखंड की बात है। और उनके उस घटना के बाद 8 तारीख के बाद मुझे अपने गृह जिला जो गुमला है वहाँ भी जाने का मौका मिला और जब चर्चा शुरू हुई तो काफ़ी लोगों ने बताया कि वो लोग उनको जानते थे और उनके काम से और उनके विचारों से लोग प्रभावित थे और दुखी थे लोग कि अगर उनके जैसे व्यक्ति की हत्या अगर हो सकती है, इतनी हिम्मत कर सकते हैं लोग, तो आम लोग को कितनी हिम्मत हो पाएगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और हम लोग नहीं चाहते हैं इस तरह की भावना जो है या मानसिकता भी डेवलप हो। तो इसीलिए हम सबको, क्योंकि हम लोग लगातार देख रहे हैं इसके खिलाफ हम लोग काम भी करते हैं, तो हमारा ये एक स्वतः जो हमारा एक विचार आया कि हम लोग लोगों को जोड़े और सभी लोग जो है इसमें सड़क पे उतरे बंद को लेके। तो जहाँ भी हमने बात रखी लोगों ने इस पे तुरंत ही मीटिंग्स वगैरह करके और अपनी आगे की कार्रवाई कल की कानून तैयारी व्यवस्था शुरू कर दी। राज्य में एकदम बद से बदतर होती जा रही है। एक के बाद एक हत्याएं हो रही हैं, किडनैपिंग हो रही है। हाल फिलहाल में जमशेदपुर के एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा 3 दिन से लापता है। अभी झारखंड पुलिस के पास कुछ भी नहीं है उसके नाम पर। तो कैसे देखती हैं इसे? नहीं वही मतलब जो अपराधी हैं वो बेखौफ हैं, उनको लगता है हम कुछ भी कर लेंगे। और जैसे अभी देखिए ना, ये खूंटी वाले में ही जो गिरफ्तारी हुई 7 लोगों की, 5 लोग वहीं के लोकल उसी गांव के हैं और ये भी जारी किया गया कि ये लोग जो है उसी जमीन के दावेदार हैं। जबकि हम लोग 12 तारीख को जब गए थे तो वहां पर लोगों ने बताया कि नहीं, रांची के सेठ मारवाड़ी है वो दावा कर रहे हैं वहां पर जाके। तो ये जो है बहुत लंबा जो है ये तो मिडिल लेवल तक ही पहुंचे। शूटर भी क्या, वो तो भाड़े पे मिलते हैं, उनका क्या काम है? वो मुख्य साजिशकर्ता तो नहीं हो सकते ना, साजिश कहीं और रची गई। राजनीतिक संरक्षण भी मिला हुआ है और निश्चित रूप से जो है आवाज को दबाने का और इस केस को भी रफा दफा करने की कहीं ना कहीं मंशा हम लोगों को दिख रही है। इसीलिए हम लोग मुस्तैद होके इस बात को कि नहीं, सोमा मुंडा जी की अगर ऐसा है तो हम लोग बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सभी लोग इस बात को लेकर चिंतित है। मतलब आप देखिए 12 तारीख को और 2-3 दिन के अंदर ही सभी लोग अपनी तैयारी में जुट गए। तो कहीं कभी नहीं किसी ने नहीं कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। तो ये है और हम लोग निश्चित रूप से जो हमारा अपना झारखंड है जो
हर तरह से इतना जो अपनी खनिज संपदाओं के लिए मशहूर है, और इसीलिए भी लोगों की नजरें गड़ी हुई हैं। और आज तो देखिए ये बिल्डर्स का पूरा एक नेक्सस चलता है। ये लोग को बस जमीन कहीं भी खाली दिख जानी चाहिए, क्या वो जतरा है का मैदान है कि क्या है, मगर उनको लगता है कि वो रेगुलर उपयोग में नहीं है तो उनकी हाल संपत्ति बन फिलहाल में सकती है। जितनी किडनैपिंग, जितने मर्डर्स हुए हैं, देखा जाए तो जमीन विवाद को लेकर ही हुआ है। यानी झारखंड में जमीन विवाद ही कई लोगों की जान ले रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये बहुत बड़ा मुद्दा है। हम लोग इसको पहले से इसके खिलाफ में काम कर ही रहे हैं, और अभी इस तरह की जो हत्या का सिलसिला जो है ये बन रहा है, तो हम लोग चाहते हैं कि आगे ना हो और लोग जो है निर्भीक होके अपनी ज़मीन और जगह को जो बचाने का काम करें। हमारा जो बहुत पुराना इतिहास है, हमारे सभी पूर्वजों ने जो है जल-जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए अपनी जानें दी, तो हम लोग भी उसी लाइन पे हैं कि इस तरह की चीज़ों को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, और जो हमारे पूर्वजों ने किया, हम लोग भी उसी राह पे आगे बढ़कर अपने जल जंगल जमीन को बचाने का काम करें। गीता श्री उरांव हैं जो खुलकर कह रही हैं कि जब तक सोमा मुंडा का असली मास्टरमाइंड जो है, असली कातिल जो है, जिसने करवाया है, वो सामने नहीं आ जाता, पुलिस प्रशासन उसे सामने नहीं लाती है, तब तक ये उलगुलान, ये जो विरोध प्रदर्शन है जारी रहेगा। आज भले मसाल से शुरू हो रहा है, कल झारखंड बंद का ऐलान है और इसके बाद जितने भी आंदोलन करने पड़ेंगे आदिवासी समाज को, वो सब करेंगे। लेकिन सोमा मुंडा के जो असली कातिल हैं, जिन्होंने मरवाया है, वो सामने आएंगे, तभी जाकर उन्हें न्याय मिलेगा। और सोमा मुंडा कोई छोटा मोटा नेता नहीं थे, पहाड़ा राजा थे। इसके साथ ही कई जिलों के, मतलब एक ऐसे मुखिया कह सकते हैं कि जिनको लेकर आदिवासी समाज अगर वो कुछ कहते थे तो गंभीरता से लेता था। और उनकी हत्या के बाद से लगातार यहाँ पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। झारखंड पुलिस पर हो रहा है, रांची पुलिस पर हो रहा है, खूंटी पर इतना घेराव किया गया और उसके बाद से अब राजधानी रांची तक ये उलगुलान पहुंचा है। और आज थोड़ी देर में देखेंगे कि यहाँ पर मसाल यात्रा निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।